चलो अब शुरू करते हैं। अब हम आपके लिए एम एस वर्ड में इनवैलिड को समझाएंगे हम। तो अभी हम एम एस वर्ड टास्क सर्च से हमने ओपन किया इसको, और हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं मेलिंग में क्रिएट में दिया है एनवेलप एंड लेबल। तो सबसे पहले पढ़ा रहे हैं हम एनवेलप में हमें क्या करना है। एनवेलप पे जैसे हम इसको एनवेलप को क्लिक करते हैं तो जो भी हम मैरिज कार्ड वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह एनवेलप में डालकर ग्रुपिंग के साथ सेंड करना चाहेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग बनाने के लिए लिस्ट, जो एड्रेस लिस्ट है उसको ग्रुपिंग में तैयार करने के लिए या सिंगल तैयार करने के लिए दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल एनवेलप में एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे या उसकी सेटिंग कैसे करेंगे तो हम ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है, जैसे ही मैंने एनवेलप को क्लिक कर दिया है तो एनवेलप एंड लेबल्स का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर एनवेलप टैब दिया हुआ है। एनवेलप टैब में फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट जो टैब दिया हुआ है वो दिया है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस से मतलब होता है जिसे हम भेजने वाले हैं उसका नाम। तो हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, नाम लिख दे रहे हैं उस व्यक्ति का जिसे हम भेजना चाहते हैं, और इस प्रकार से हम उसका नाम लिख देते हैं और उसका एड्रेस लिख देंगे, किस गली में किस घर में रहता है, ये सारी चीज़ें हम उसकी लिख देंगे। पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। गोपालगंज सागर कर दिया हमने उनका एड्रेस, और ये MP है। हमने एक जन का एड्रेस लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से उसका कोई मिसिंग ना हो तो हम उनका मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और हमने ये मोबाइल नंबर लिख दिया। और अब हम रिटर्न एड्रेस में देख रहे हैं आप, रिटर्न एड्रेस भी लिखा हुआ है। रिटर्न एड्रेस का मतलब है जो व्यक्ति भेज रहा है उसका एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि वो एड्रेस आपके एनवेलप में दिखाई दे ताकि सामने वाला अगर डिलीवरी एड्रेस पर लिफाफे, मतलब जो आपका मैरिज कार्ड है या आपका कोई भी एप्लीकेशन वगैरह है उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पा रही है तो रिटर्न होकर के आपके पास आ जाए, इसके लिए हम रिटर्न एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो रिटर्न एड्रेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, ये हमारा हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम प्रीव्यू एरिया में देख, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इनवेलप के ऑप्शन आ रहे हैं। इनवेलप के ऑप्शन में ये कह रहा है इनवेलप साइज, आपने मार्केट से कौन सा इनवेलप परचेज़ किया हुआ है उसकी साइज़ जो भी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, साइज़ की सेटिंग कर देंगे। फ़ॉन्ट, डिलीवरी एड्रेस किस फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की यहाँ पे हम सेटिंग कर देंगे तो ये हमारा फ़ॉन्ट की सेटिंग हो जाएगी। यहाँ से ये हमने सेटिंग कर दी। हम इसको थोड़ा डार्क लिखना चाहते हैं, इसकी साइज़ को भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसकी साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। थोड़ा इसकी गैपिंग देना चाहते हैं, सारे कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल कैप्स कर दिया हमने, और ऑल कैप्स भी कर सकते हैं, थोड़ा और डार्क दिखाई देगा और सभी के सभी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। इसको हमने क्या कर दिया, इसकी सेटिंग करने के बाद अगर हम कलर डालना चाहते हैं या अंडरलाइन डालना चाहते हैं तो कलर और अंडरलाइन वगैरह भी यहाँ सेट हम कर सकते हैं इस प्रकार से। और अंडरलाइन में भी अगर कोई कलर डालना चाहते हैं तो अंडरलाइन में भी कलर डल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर डाल दे रही हूँ अंडरलाइन में तो वो दिखाई देगी, और थोड़ी लाइन में डार्क ले लेती हूँ तो साफ साफ दिखाई देगी। इस प्रकार से हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने कर दिया। और कोई इफेक्ट वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह डले हुए हैं वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम आपको बस इतना यूज़ करके इसको हम कर देते हैं ओके। जैसे हमने इसको ओके किया, सारी सेटिंग डिलीवरी की हो चुकी है। अगर हम रिटर्न एड्रेस की भी सेटिंग करना चाहेंगे तो उसे भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट को क्लिक करके इन सभी सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो और सारी सेटिंग्स करने के बाद हम ओके करेंगे। जो हमने सेटिंग की है आपको दिखाई दे रही होगी। हम यहाँ पे आपके डिलीवरी एड्रेस में सारे चेंजेस आ चुके हैं। इसमें हम या तो प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट तो हमारे जो इनवैलिड प्रिंटर में सेट होंगे उसमें प्रिंट आउट हो जाएगा, या हम चाहते हैं कि पहले अपने डॉक्यूमेंट में देखें कि किस प्रकार से इसकी सेटिंग होती है या किस प्रकार से दिखाई देगा। हम थोड़ा खुद प्रिव्यू देखना चाहते हैं तो हम ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे।
जैसे ही ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका ये इस तरह से आपका दिख रहा है। थोड़ा इसको हम ऊपर कर दें ताकि हम इसकी सेटिंग से सुधार सकें। फिर भी हमारा देखने का सेंस यही होता है कि हमारा एड्रेस वगैरह वो सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से इसकी सेटिंग कर दी। सेटिंग करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। और सेव कर देंगे। लोकेशन आप जो सिलेक्ट करना चाहें, जैसे मैंने डेस्कटॉप कर दी है, डेस्कटॉप में लोकेशन सिलेक्ट कर दी हमने किसके हिसाब से, इनवैलिड एड्रेस के नाम से, इनवैलिड एड्रेस ADDRE एड्रेस के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। जैसे मैंने इसको सेव किया, आप जब भी चाहोगे मैं ऐसे प्रिंट निकाल लूँगी, तो प्रिंट निकालूंगी तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रिंटर के द्वारा यूज़ हमारा हो जाएगा प्रिंटर, और प्रिंट आउट निकल आएगा। और जब भी हम इनवैलिड डालेंगे तो प्रिंट निकलने के बाद हम इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट डालेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन हो या कोई कार्ड हो या कोई बर्थडे कार्ड हो, एज योर चॉइस। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस वाले इनवैलिड के अंदर डालेंगे और इसको हम सेंड कर सकते हैं। ये तो हुआ सिंगल के लिए। अगर हम इसी को मल्टीपल भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक साथ लिस्टिंग पूरी तैयार हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, तो हम इसके लिए अगले स्टेप में, अब हम इसके लिए फिर वापस अपनी फाइल को खोलेंगे वर्ड में जा कर के। तो MS वर्ड खोलेंगे हम। जैसे ही MS वर्ड में अपनी फाइल वापस ओपन करेंगे, MS वर्ड में हमने फाइल में अपनी करंट फाइल जो है वो हमने ओपन कर ली। इस करंट फाइल में हम चाहते हैं कि और भी एड्रेस वगैरह हमारी लिस्टिंग जुड़ जाएगी। तो अब आता है आपका मेलिंग। मेलिंग में आपका दिया हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज। तो अब हम इसे अगले स्टेप में पढ़ाएंगे, मैंने आपको दोबारा ओपन करके बताया हुआ है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।